पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे। आज अभिजीत दिपके भी एक तख्ता पलट करने के तहत आज शायद वो एक नारे लगा रहा है कि सिर्फ अल्लाह रहेगा, अल्लाह का नाम रहेगा। आज जो हो रहा है वो पहली बार तो हो नहीं रहा है ना। ये एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट में देने जा रहा हूं आपको। आज सत्ता पलट करने की कोशिश करी है, कब्जाने की कोशिश करी है, ये पहली बार नहीं हो रहा। 1947 में भी ये कोशिश करी गई थी जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे। आज वो मोदी के घर में घुसकर तख्ता पलट करना चाहते हैं। ये इस तरह की बातें हैं। तो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तब वहां के मुसलमानों ने ये सितंबर 1947 के अंदर वो ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं है। मैं आपको डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट दे रहा हूं। तब आरएसएस के लोगों ने इस विपदा से बचाया था जब ये कहानी हुई, जब ये घटना घटी। लेकिन आज के विपक्ष के जो चमचे हैं, ठीक है, वो ये बात मानेंगे तो नहीं। तो आई थिंक उनके लिए ग्राउंड रियलिटी आई ओपनर है, वेरीफाई करनी चाहिए। मैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेडली ही बोल रहा हूँ। तो जो मुझे सुनेगा वो खामखा मुझे गाली देने की बजाय या मेरे विपक्ष बोलने की बजाय सत्य पे ध्यान दे। दिल्ली को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश थी, नक्शा भी बना लिया गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान बने, दिल्ली भारत की राजधानी ही रही। मुसलमानों को धक्का लगा। आजादी के 6 दिन बाद दिल्ली में पहला बम धमाका हुआ। 3 सितंबर को एक हिंदू के घर में बम फेंका गया और फिर धड़क उठी। मतलब जो इतना हमारा अलगाव था, गांधी के निची सचिव ने प्यारेलाल लिखते हैं, प्यारेलाल नैयर, आप प्यारेलाल नैयर को तो जानते हैं, जो गांधी के निची सचिव थे। वो लिखते हैं कि उस वक्त दिल्ली में ज्यादातर मुसलमानों की भर्ती थी। उस वक्त दिल्ली मुसलमान थे, जिसमें से ज्यादातर हथियार और वर्दी के साथ गायब हो चुके थे। खबर मिली कि कुछ पाकिस्तान परस्त मुसलमान दिल्ली की सरकारी इमारतों पर कब्जा करके देश पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने जब तलाशी ली मुसलमानों के घरों की, और तो उनके घरों से उनके छत बमों से भरे हुए थे। बम के साथ भारी मात्रा में हथियार मिले। उस वक्त कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी लिखते हैं कि ऐसी उड़ती हुई खबरों से माहौल और बिगड़ गया। तो र्यूमर में अगर जब उड़ती हुई खबर आती है तो वो माहौल बिगड़ना ही था। एनवी गडगिल लिखते हैं कि अंबेडकर की सलाह पर मार्शल लॉ लगाने की सलाह दी गई, लेकिन उस टाइम ये फैसला टाल दिया गया। जब पाकिस्तान ऑब्वियसली इमोशनल भाव होता है, लेकिन ये इसी देश के खिलाफ मुसलमान जब खड़ा हुआ वो जताना चाहता हूं। तो उस टाइम मुसलमान जो है अनियंत्रित होकर दिल्ली की तरफ जाने लगे, जिसके बाद सेना को गोली चलानी पड़ी और उसमें कई मुसलमान मारे गए। तो ये कोशिश उनकी सफल नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद 1948 में भारत रत्न भगवान दास एक लेख में लिखते हैं, 10 सितंबर 1947 को जो तख्ता पलट की कोशिश थी उसकी जानकारी आरएसएस के लोगों ने नेहरू को और सरदार पटेल तक पहुंचाई। अगर आरएसएस के लोग ये सूची नहीं पहुंचाते तो नेहरू सरकार का नामो निशान नहीं होता और आज सब कुछ पाकिस्तान में होता। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि भारत होता या पाकिस्तान होता। मैं सिर्फ ये कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की बात कर रहा हूं कि उस वक्त भी आरएसएस ने अपना धर्म और अपना कर्म निभाया इंफॉर्मेशन देके। लेकिन ये इतिहास आपको इसलिए याद रखना चाहिए, याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 1947 का मुसलमान का जो तरीका था कि दिल्ली पर 700 साल तक हुकूमत की है, तो दिल्ली को पाकिस्तान में होना चाहिए। आज हम अभिजीत दिपके की बात करते हैं, जिसने छात्रों के नाम पे आंदोलन शुरू किया। छात्रों के नाम पे आगे एक यूथ आ गया, एक मिसगाइडेड यूथ है, एक स्टूडेंट्स की बात करते हैं। शुरू कहीं और से हुई, नीट से बात कहीं और चली गई। तो वो भी तख्ता पलट करना चाहते हैं। जैसे 1947 में मुसलमान दिल्ली को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे। आज अभिजीत दिपके भी एक तख्ता पलट करने के तहत आज शायद वो एक नारे लगा रहा है जी। और सेकेंडली नारे वहां उस स्टेज पे ये लग रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह रहेगा, अल्लाह का नाम रहेगा। वहां पे सारे खैर ख्वाह जो हैं वो मुसलमान है। हाँ, दूसरी कम्युनिटीज आई हैं। आज मुसलमान वहां पे सारे लीडर मुसलमान है, फंडिंग मुसलमानों की है। मुसलमान आ रहे हैं, अखिलेश आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, डिम्पल यादव जिसने जिंदगी भर कभी शायद खुद पानी का ग्लास ना उठाया हो, आज वो पानी पिला रही है। तो आई थिंक ये जो ड्रामा है इट शुड स्टॉप। आज ना वो बांग्लादेश का शेप ले सकता है, बांग्लादेश की हमारी कोई तुलना नहीं, ना ये नेपाल की बराबरी कर सकता है, बिकॉज नेपाल की आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में काफी अंतर तो नहीं है। हो सकता है कोई आइडियोलॉजी हो, लेकिन हमारी सिचुएशन नेपाल की तरह बैड नहीं है। तो आई थिंक हम हिंदुस्तान हैं
और वो भी सशक्त हिंदुस्तान है, कंफर्टेबल भी है और पावरफुल भी है और ग्रोइंग भी है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सपा, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने 20-25% हमेशा मुसलमानों की और हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है और ऑब्वियसली 20% वोट बैंक हमेशा इनका मुसलमानों का रहा है। हमने केरल भी देखा, हमने वेस्ट बंगाल भी देखा, दोनों में आपने देखा कि दोनों राज्यों में देखा कि आपने कैसी तस्वीर दिखती है दूर से। और सनातन की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आज पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को तोड़ने की बात आज भी चल रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनको दिल्ली का तख्त चाहिए, इनको कोई आजादी नहीं चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो शायद देश को 20 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं। पैकिंग नहीं है लेकिन षड्यंत्र पुराना है, पुरानी रणनीति है, नई पैकिंग में आई है, लेकिन आज दौर बदला है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इस बारे में कि जो मर्जी हो, मुट्ठी भर लोग आज प्रोटेस्ट करने आए हैं, मिसगाइडेड लोग जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, उसके सामने समझदार मैच्योर लोगों की भी बहुत बड़ा जमावड़ा है जो चुप है, सही समय पे आवाज करेंगे। सारे घरों को मुझे मुझे एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कि कोई लेना नहीं चाहता, शायद जेंजी नहीं लेना चाहता, कि अपने अपने घर जाएं और अपना देश बचाएं और सही का साथ दें। ये जो मेरी सारी कन्वर्सेशन है, ये जो मेरी स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल है, लेकिन ये मेरी स्टेटमेंट से ज्यादा जो इसका सोर्स है, बुक का नाम है हे राम और उसके लेखक का नाम है प्रखर श्रीवास्तव। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक बार आप इस किताब को पढ़े, आपको और थोड़ा सा सत्य डीपली, नीटली और क्लीनली आपको समझ आएगा।